हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम टैली की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं, जो कि हमारे जीएसटी के ऊपर आधारित है। जीएसटी, जिसका कि फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, एक प्रकार का हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन पर लागू होता है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीएसटी क्या है, जीएसटी के बारे में, जीएसटी कितने प्रकार की होती है, जीएसटी के स्लैब क्या हैं, और टैली के अंदर हम जीएसटी को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी, जिसका कि फुल फॉर्म हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्सेज हमारे जो होते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक हमारा होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो हमारा जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। जीएसटी जो हमारे देश में लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया है। जीएसटी जो है ये हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स रेट लागू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जीएसटी के अंतर्गत जो भी वस्तुएं आती हैं उन पे पूरे देश में एक समान कर निर्धारण किया गया है। और जीएसटी का जो उद्देश्य है वो क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो अप्रत्यक्ष कर पहले से हमारे मौजूद थे, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको कि हम शॉर्ट में वैट कहते हैं, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या फिर सेल्स टैक्स, उन सबको मिला करके एक नया टैक्स बना दिया गया जिसको कि जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी बनने के बाद में हमारे देश में एक सिंगल टैक्स प्रणाली लागू हो चुकी है, और जिसके कारण से व्यापार और लेन देन को सरल और पारदर्शी बनाया जा सकता है। जीएसटी, जैसे कि बताया गया कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, और इसके लागू होने से पहले भारत में पहले कई प्रकार के हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि हमारा वैट था, सर्विस टैक्स था, सेंट्रल एक्साइज थी हमारी, और सेल्स टैक्स था। इन सभी को मर्ज करके जीएसटी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीएसटी के स्लैब कौन कौन से हैं। तो जीएसटी के मुख्य रूप से 5 स्लैब हैं। हमारे यहाँ जीएसटी जो है उस 5 स्लैब में डिवाइड किया गया है, जिनमें हमारा 0% स्लैब है, 5% स्लैब है, 12%, 18% और 28%। 0% स्लैब की अगर हम बात करें तो इसमें खाद्य पदार्थ, दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं वो 0% के स्लैब में आती हैं। 5% स्लैब में औद्योगिक इनपुट, जो उद्योगों में रॉ मटेरियल्स लगते हैं, कोयला और अन्य आवश्यक वस्तुएं इस स्लैब में आती हैं। 12% के स्लैब की अगर बात की जाए तो कपड़े हो गए, हमारे टेक्सटाइल जो है, जूते हो गए और अन्य वस्तुएं शामिल की गई हैं। 18% के स्लैब में सर्विसेज आती हैं, होटल की सेवाएं, रेस्टोरेंट की सेवाएं और अन्य जो भी सर्विसेज हैं वो 18% के दायरे में हैं। और 28% स्लैब जो हमारा सबसे हाईएस्ट स्लैब है, ये जो हमारे लग्जरी आइटम्स होते हैं और जो हमारे निकोटीन, तंबाकू से संबंधित वस्तुएं हैं, वो 28% के स्लैब में आती हैं। इसके अलावा कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो जीएसटी से मुक्त की गई हैं, एग्जम्प्टेड हैं, उन पर किसी भी प्रकार का जीएसटी टैक्स रेट अप्लाई नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं। तो जीएसटी को मुख्य रूप से सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट जीएसटी राज्य गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और तीसरा हमारा होता है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जिसको हम बोलते हैं, और चौथा हमारा यूटीजीएसटी होता है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जीएसटी का जो हमारा पहला प्रकार है वो क्या है? सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी क्या है हमारा, ये कब लागू होता है, इसको देखते हैं। सीजीएसटी जो होता है किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। सीजीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स है। अब सीजीएसटी लागू कब होता है, किन स्थितियों में सीजीएसटी अप्लाई होगा, उसको समझेंगे। जब कोई व्यापारी अपने ही राज्य में लेन देन करता है, हम कह सकते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब हमारा होता है एक ही राज्य के अंदर किए जाने वाले लेन देन। जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपका जो व्यवसाय है
उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है और आप उत्तर प्रदेश में ही लेन देन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको किस प्रकार का टैक्स देना पड़ेगा? CGST देना पड़ेगा। तो जब आप अपने ही राज्य में लेन देन करते हैं तो वहाँ पर CGST लागू होता है और यह वस्तु पर लगने वाले टैक्स रेट का 50% यानी कि आधा होता है। तो CGST कब लगता है? जब आप अपने ही राज्य में लेन देन कर रहे हो तो वहाँ पर CGST लगेगा और वस्तु पर जो भी टैक्स रेट है उसका आधा CGST के अंतर्गत आता है। अगर हम माने कि किसी वस्तु पर टैक्स का जो रेट है वो 18% है तो CGST क्या होगा? उसका आधा 9% लगेगा। तो CGST कब लगेगा? जब हम अपने ही प्रदेश में लेन देन कर रहे होंगे। और अपने ही प्रदेश में लेन देन करने पर एक टैक्स और लगता है जिसको कि कहा जाता है SGST। CGST और SGST दोनों एक साथ लगते हैं। कब लगेंगे? जब व्यापार अपने ही प्रदेश में यानी कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहाँ पर CGST और SGST दोनों लगते हैं। CGST जैसा कि बताया गया केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है और SGST जो कि हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाने वाला टैक्स होता है। जब कोई व्यापारी अपने ही राज्य में यानी कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करता है तो SGST लागू होता है। यह वस्तु पर लगने वाले टैक्स रेट का 50% होता है। यदि वस्तु पर टैक्स का रेट 18% है तो SGST हमारा क्या होगा? 9% होगा। तो हमने समझा कि अगर हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है यानी कि हम अपने ही प्रदेश के अंदर व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर दो प्रकार के टैक्स लगेंगे। पहला हमारा लगेगा CGST जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है और दूसरा लगेगा SGST जो कि राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। यदि जिस वस्तु का लेन देन हम कर रहे हैं उस पर टैक्स का रेट 18% निर्धारित है तो CGST हमारा 9% हो जाएगा और SGST भी 9% हो जाएगा। यानी टैक्स रेट का 50-50% CGST और SGST में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं GST का तीसरा प्रकार जिसको कि कहा जाता है IGST। IGST या जिसका कि फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। IGST केंद्र सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ये लगता कब है? जब हम अपने प्रदेश के बाहर लेन देन करते हैं यानी कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर IGST टैक्स हमारा लगता है। यह केंद्र सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और बाद में GST अधिनियम के अनुसार राज्यों में ये वितरित किया जाता है। राज्य का जो भी हिस्सा होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा उनको दिया जाता है, लेकिन कलेक्ट किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। कब लागू होता है IGST? जब कोई व्यापारी अपने राज्य से बाहर लेन देन करता है यानी कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जब करता है तो वहाँ पर IGST लागू होता है और यह वस्तु पर लगने वाले टैक्स रेट का 100% होता है। अगर वस्तु पर जो टैक्स रेट निर्धारित है वो 18% का है तो वहाँ पर IGST पूरा 18% लगेगा। तो IGST कब लगता है? जब हम अपने प्रदेश के बाहर व्यापार कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर IGST अप्लाई होता है। अगला हम देखते हैं जो कि हमारा है UTGST। UTGST हमारा GST का एक और प्रकार है जिसका कि फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित राज्य। हमारे देश में ऐसे भी कुछ राज्य हैं जो कि केंद्र शासित हैं, उनका संचालन केंद्र के द्वारा ही होता है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे हमारे क्या होते हैं? UTGST के अंतर्गत आते हैं। तो UTGST क्या है? यह केंद्र शासित राज्यों में होने वाले लेन देन पर लगता है और यह केंद्र सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और बाद में संबंधित राज्य के विकास में प्रयोग होता है। यह वस्तु पर लगने वाले टैक्स रेट का 100% होगा। अगर वस्तु पर टैक्स रेट 18% निर्धारित है तो UTGST पूरा हमारा 18% हो जाएगा। तो केंद्र शासित राज्यों में यानी कि यूनियन टेरिटरीज में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर हमारा किस प्रकार का GST अप्लाई होगा? UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमने समझा कि हमारे जो टैक्स GST के अंतर्गत जो आते हैं टाइप्स, उसमें हमारा CGST होता है और SGST होता है। ये दोनों एक साथ लगते हैं और कब लगते हैं? जब लेन देन प्रदेश के अंदर हो रहा हो। तीसरा टाइप हमने समझा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब लेन देन प्रदेश के बाहर हो रहा हो। और UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब लेन देन किसी केंद्र शासित राज्य में हो रहा हो। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, और इसको हम टैली के अंदर रिकॉर्ड करना सीखेंगे। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है वो एक परचेज ट्रांजैक्शन है, जो कि एक टैक्सेबल परचेज है। परचेज गुड्स ऑफ 6000 फ्रॉम कुमार ट्रेडर्स लखनऊ। कुमार ट्रेडर्स लखनऊ की एक पार्टी है जिससे हमने 6000 रुपये का सामान खरीदा है। और चूँकि ये हमारी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, अपने ही राज्य में हमने किया है, इसलिए CGST वहाँ पर 9% लगा हुआ है और SGST 9%, यानी कि उस पर जो टैक्स रेट निर्धारित है उस सामान पर वो 18% का है, जिसका आधा हमने CGST दिया और आधा हमने SGST दिया। तो इस ट्रांजैक्शन को हम टैली में रिकॉर्ड करके देखेंगे और सीखेंगे कि टैली में GST ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम टैली के अंदर आ चुके हैं दोस्तों, और देखते हैं हम उस ट्रांजैक्शन को कैसे हम टैली में दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेजर्स बना लेंगे। यहाँ पर लेजर बनाने के लिए आपको क्रिएट पर आना है। क्रिएट में आप लेजर में जाएंगे और यहाँ पर पहला लेजर आप परचेज का बनाएंगे। तो परचेज अकाउंट जो हमारा होता है ये अंडर परचेज अकाउंट होता है। आप नीचे GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, और यहाँ पर आप टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल लेंगे और GST रेट यहाँ पर हमने 18% एंटर कर दिया, और टाइप ऑफ सप्लाई हमको यहाँ पे गुड्स ले लेना है और कंट्रोल A करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर पार्टी का लेजर बनाया, कुमार ट्रेडर्स, और सप्लायर के लेजर को हम सेंट्री क्रेडिटर्स में रखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर हम सप्लायर का एड्रेस जो है मेंशन कर देंगे। कंट्रोल से आप एक्सेप्ट करिए। अब GST के आपको लेजर बनाने पड़ेंगे, CGST और SGST। CGST को आप अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखेंगे, टाइप ऑफ टैक्स GST, और टैक्स टाइप यहाँ से हम CGST ले लेंगे, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आप 9% डाल दीजिए और कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करिए। इसी प्रकार से आप SGST के लेजर बनाएंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी हमारा GST हो जाएगा और टैक्स टाइप हम यहाँ पर SGST/UTGST ले लेंगे, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9%। कंट्रोल A करके आप फिर से एक्सेप्ट करिए। अब आप बाउचर एंट्री करेंगे। आप इसके बटन से पीछे गेटवे ऑफ टैली पर आइए और बाउचर्स में जाने के बाद में परचेज बाउचर आप खोलिए। F9 की सहायता से आप परचेज बाउचर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इनवाइस नंबर डाला, उसके बाद में पार्टी नेम आप कुमार ट्रेडर्स लीजिए। पार्टिकुलर्स में हम यहाँ पे परचेज सेलेक्ट करेंगे और परचेज अमाउंट हम डालेंगे 6000। इसके बाद हमको CGST लेना है और CGST यहाँ पर 9% के हिसाब से 540 रुपये हमारा आ गया। वापस से हमको SGST सेलेक्ट करना है और SGST भी हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। अकाउंटिंग में आप GST जो जब भी दिखाएंगे उसको अकाउंटिंग इनवाइस मोड में शो करेंगे। अकाउंटिंग इनवाइस में आने के लिए आपको कंट्रोल H प्रेस करना है और यहाँ से आपको अकाउंटिंग इनवाइस लेना है। बाउचर मोड में करने पे आपको मैनुअली कैलकुलेट करने पड़ेगा GST के अमाउंट, और आप अकाउंटिंग इनवाइस में आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टैली में बड़ी ही आसानी से हम GST को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कराने के लिए आप कंट्रोल A प्रेस करिए। आपका ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो गया, और अगर आप डे बुक देखना चाहें तो बाउचर के नीचे आपको डे बुक मिलेगा, और डे बुक में आने पर आपको आपकी की गई एंट्री यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने देखा और सीखा कि हम टैली में अकाउंटिंग मोड में कैसे GST को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें, उसको हम पूरा प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब देने का। हमारे साथ जुड़े रहिए, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।